हमारी मुक्ति 15 अगस्त 1947 को नहीं हुई थी। हमारी मुक्ति के द्वार 25 दिसंबर 1927 को खुले थे। शूद्र ने ब्राह्मण को उसका नाम लेकर गाली दी तो उसके मुख में लंबी कील गरम करके डाल दी जाए। ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 271वें श्लोक में है। यदि शूद्र ने ब्राह्मण को अश्लील जातिवाचक शब्द कहा तो उसकी जिह्वा काट दी जाए। लेकिन उसके नीचे क्षत्रिय किस प्रकार से गर्व का अनुभव करता है, उसके लिए कौन सी गर्व की बात है, ये समझ से बाहर है। क्षत्रिय इसलिए गर्व करता है कि कम से कम वो वैश्य और शूद्रों पर राज कर सकता है, उन पर अधिकार जमा सकता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि वह ब्राह्मण से नीचे क्यों है। ऐसे जय भीम, नमो साथियों 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। और ये मनुस्मृति का दहन सार्वजनिक रूप से किया गया। ऐसा नहीं है कि घर के किसी कोने में बैठकर व्यक्तिगत रूप से ये दहन किया गया हो। जब भी कोई महान व्यक्ति कोई सार्वजनिक रूप से कोई काम करता है तो उसका महत्व उस तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन सब लोगों तक वह काम जाता है जिनको कि उस काम की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से जो 25 दिसंबर 1927 को बहुजन समाज के लोग और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, वह यह दिवस बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाता है। मनुस्मृति दहन आखिर है क्या, और मनुस्मृति का दहन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों किया, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मनु महाराज की जो धर्म आज्ञाएँ थीं और उनमें ऐसी कौन कौन सी बातें थीं जो कि इस देश के लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई और उन्हें एक बहुत लंबे समय तक वो अमानवीय जीवन जीना पड़ा जिसकी कल्पना करने मात्र से ही कोई किसी का भी मन विहल उठे। तो साथियों, कुछ जो धर्माज्ञाएँ ये मनुस्मृति में हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मनुस्मृति दहन दिवस नज़दीक है, हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसको जो है। तो सबसे अच्छा तो यही रहे कि हम उस मनुस्मृति के जो धर्माज्ञाएँ हैं उनको समझ सकें कि उसमें आखिर ऐसा लिखा क्या है जिसको कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जलाया। तो साथियों, मनु ने कहा है कि उच्च वर्ण के लोगों के नाम मंगलमय और पवित्र, क्षत्रियों के नाम पराक्रम सूचक, वैश्यों के नाम धन सूचक और शूद्रों के निंदावाचक यानी गंदे होने चाहिए। ये धर्माज्ञा मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में दी गई है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के ही बालकों का होना चाहिए। शूद्रों के बालकों के लिए उपनयन का अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार कालांतर में क्षत्रिय और वैश्यों से भी छीन लिया गया, अर्थात केवल ब्राह्मणों को ही उपनयन करने का अधिकार मिला, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा शेष तीनों वर्गों को शूद्र ही समझा गया है। तो जो लोग आज इस बात पर झगड़ा करते हैं कि वे उच्च जाति से संबंध रखते हैं, उच्च जाति के हैं, वे शूद्र नहीं हैं, वे क्षत्रिय हैं, वे वैश्य हैं, यानी कि जब हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बराबरी की व्यवस्था नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है, ये ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी से भी नीच स्थिति में है वह नीच ही कहलाएगा। जैसे कि ब्राह्मण इसमें सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ है, उसको तो अपने ब्राह्मण होने पर, हिंदू होने पर, मनुस्मृति का रक्षक होने पर गर्व का अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके नीचे क्षत्रिय किस प्रकार से गर्व का अनुभव करता है, उसके लिए कौन सी गर्व की बात है,
ये समझ से बाहर है। क्षत्रिय इसलिए गर्व करता है कि कम से कम वो वैश्य और शूद्रों पर राज कर सकता है, उन पर अधिकार जमा सकता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि वह ब्राह्मण से नीचे क्यों है। ऐसे कौन सी बात है ब्राह्मण में जो उसमें नहीं है। तो साथियों, ये जो जाति व्यवस्था है इसको हमें समझना चाहिए, इस देश के हर व्यक्ति को समझना चाहिए। इस देश को राष्ट्र के रूप में हम जब तक नहीं देख सकते हैं, जब तक कि इस देश का हर एक व्यक्ति इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना भाई ना समझे, उसमें भ्रातृत्व भाव ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना ना हो। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि अपनी जाति के प्रति किसी भी प्रकार का गर्व है, अभिमान है, और वह जातीय गर्व और अभिमान दूसरों पर उसको अत्याचार करने के लिए, उनसे भेदभाव करने के लिए, छुआछूत करने के लिए, अछूतपन का व्यवहार करने के लिए उनको बाध्य करता है, मजबूर करता है या प्रेरित करता है, उनको उकसाता है, तो वह एक राष्ट्र की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते हैं। वे राष्ट्रवाद के कभी भी समर्थक नहीं हो सकते हैं। वे केवल अपने ही समर्थक हैं, अपने स्वार्थों के समर्थक हैं। उन्हें इस देश से कोई लेना नहीं है। और यदि वे ये दावा करते हैं कि वे देशभक्त हैं तो उन्हें भूल जाना चाहिए, और वे देशभक्त ना होकर देशद्रोही की कटोरी में आते हैं। उन्हें ये समझ जाना चाहिए। देशभक्त और देशद्रोही का सीधे सीधा मतलब यही है, जो देश के हितों की रक्षा करे, जो देश के विरुद्ध कभी ना बोले, उसे देशभक्त कहा जा सकता है, और जो इसके विरुद्ध में काम करे वो देशद्रोही है। इसी प्रकार से अब कोई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि एक व्यक्ति जो जातिवाद को अपने जीवन में व्यवहार में लाता है, तो वह किस प्रकार से देशद्रोही है, क्यों वो देशभक्त नहीं है। क्योंकि साथियों, इस देश के हर व्यक्ति को एक दूसरे से समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति अपने समाज को, अपने जाति को श्रेष्ठ समझे और इसी देश के रहने वाले अन्य लोगों को नीच समझे या ऊंच समझे, तो इसका मतलब ये है कि वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। उनके अंदर कभी ना कभी किसी न किसी बात पर वह जातीय मनमुटाव पैदा होगा ही। तो जब एक साथ नहीं रह सकते हैं तो वहाँ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो साथियों, इसीलिए ये जो धर्म आज्ञा का दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है, इसके अलावा कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने को ब्राह्मणों ने क्यों मना किया। कुछ लोग जानते नहीं हैं और शिवाजी महाराज का जो है काफ़ी गुणगान करते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है। और महाराष्ट्र में तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है छत्रपति शिवाजी को माना जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ब्राह्मणों ने उनका किस प्रकार से अपमान किया था, कि उनका राज्याभिषेक करने से क्यों इनकार किया था। कोल्हापुर के साहू छत्रपति के बारे में क्यों वेदों का प्रसंग पैदा हुआ। वेदों का प्रसंग मतलब यह कहा जाता है कि उन्होंने जो मंत्र बोले वे वेद मंत्र नहीं थे, वे पुराण मंत्र थे, पुराणों के में लिखे हुए मंत्र थे। और ये भी कहा जाता है कि शायद वो स्नान करके उस दिन जो है नहीं आए थे ब्राह्मण जो है। अंग्रेज़ों के राज्य में हाई कोर्ट ने क्षत्रियों को शूद्र ही मान लिया था। बंगाल में कायस्थों को भी शूद्र मान लिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने भी तंजावर के राजा को शूद्र मान लिया था। पंडित रमाबाई ने अपने लेखों में बंगाली पति विपिन बिहारी दास को शूद्र के रूप में निरूपित किया है। ये सब आधुनिक काल के उदाहरण हैं। प्राचीन काल में इससे ज़्यादा बदतर स्थिति थी। मनु ने उपनयन के बाद विवाह संस्कारों के बारे में विषमतावादी आज्ञाएं दी हैं। ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण की स्त्री से विवाह करेगा। काम वासना की पूर्ति के लिए वह शेष तीनों वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता है। शूद्र के लिए शूद्र वर्ग की स्त्री से, वैश्य को वैश्य और शूद्र वर्ग की स्त्री से, क्षत्रिय को क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह करने की अनुमति थी। दंड के प्रावधानों में भी मनु का विषमतावाद प्रकट होता है। कानून का मौलिक सिद्धांत है कि सब दोषी
समान रूप से दंड के भागीदार होते हैं। वहाँ जाति वर्ण का कोई भेद नहीं होता। लेकिन मनु के दंड विधान में क्या व्यवस्था है? दोषी ब्राह्मण को न्यूनतम दंड और शूद्र को अधिकतम दंड दिया जाए। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को चोर कहे तो उसे 100 मुद्राएं दंड, वैश्य को इसी अपराध के लिए 150 मुद्राओं का दंड और शूद्र को ताड़न का दंड था। यदि ब्राह्मण ऐसा ही अपराध करे तो क्षत्रियों को चोर कहने पर 50, वैश्यों को चोर कहने पर 25 और शूद्रों को चोर कहने पर 12 मुद्राएं पर दंड कर दिया जाए। ये जो आज्ञा है धर्माज्ञा, यह मनुस्मृति के पहले अध्याय की 269वें श्लोक में लिखी गई है। यदि शूद्र अपराध करे तो उसे कौन सा दंड मिलना चाहिए? विषमतावादी मनु ने कहा है कि यदि शूद्र ने ब्राह्मण को अश्लील जातिवाचक शब्द कहा तो उसकी जिह्वा काट दी जाए। ये मनुस्मृति के पहले अध्याय के 270वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है। यदि शूद्र ने ब्राह्मण को उसका नाम लेकर गाली दी तो उसके मुख में लंबी कील गरम करके डाल दी जाए। ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 271वें श्लोक में है। यदि शूद्र ने अपने हाथ पैर से किसी वरिष्ठ जाति के व्यक्ति पर प्रहार किया तो उसके हाथ पांव काट डालने चाहिए। यदि शूद्र अपने हाथों से लठ द्वारा उच्च वर्ग के व्यक्ति पर प्रहार करे तो उसके हाथ काट डालने चाहिए। यदि वह पैर से प्रहार करे तो उसके पैर काट डालने चाहिए। यह धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 269 और 270 और 272वें श्लोक में है। यदि वह ब्राह्मण के आसन पर बैठता है तो उसके कमर पर दाग लगाकर देश से बाहर निकाल दें या उसके पार्श्व भाग की चमड़ी काट देनी चाहिए। ये धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 280वें श्लोक में है। यदि वह ब्राह्मण पर थूकता है तो उसके होठ काट डालने चाहिए। यह धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 281वें श्लोक में है। यदि वह ब्राह्मण के सामने मूत्र विसर्जन करे तो उसकी मूत्रेंद्रिय को काट लेना चाहिए और यदि वायु विसर्जन करे तो उसके गुदाद्वार को काट देना चाहिए। ये धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 280वें श्लोक में लिखी गई है। स्त्री के बारे में तो मनु बहुत ही क्रूर दिखाई देते हैं। स्त्री संदर्भ में उसने ऐसे दंडों का निर्माण किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर नारी से प्रेमालाप या प्रेम याचना को उसने संग्रहण कहा है। शूद्र यदि ब्राह्मण स्त्री से संग्रहण करे उसे मृत्यु दंड दिया जाए। निराधार नारियों पर होने वाले व्यभिचार के लिए वर्ग श्रेष्ठता के आधार पर दंड प्रावधान रखा गया। किसी निराधार नारी के साथ शूद्र व्यक्ति व्यभिचार करे तो उसकी इंद्रियों को काटने का दंड था। रक्षित नारी से व्यभिचार करने पर उसका वध करने की और उसकी संपत्ति जब्त करने का दंड दिया जाता था। ये धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 374वें श्लोक में है। रक्षित नारी पर अत्याचार करने वाले वैश्य को 1 वर्ष के लिए जेल की सजा निर्धारित की गई थी। क्षत्रिय को उसी का मूत्र सिर में डालकर मुंडन करने की और 1000 पण दंड का प्रावधान किया गया था। निराधार ब्राह्मण नारी के साथ कुकर्म करने वाले वैश्य को 500 और क्षत्रियों को 1000 पण मुद्रा का दंड देने की सजा थी। यदि शूद्र कुकर्म करे उसे प्राण दंड या घास में डालकर जिंदा जला देने का प्रावधान था। ये धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 375-376वें श्लोक में है। लेकिन कोई ब्राह्मण रक्षित नारी का बलात्कार करे तो उसे 1000 मुद्रा दंड देने की सजा दी गई थी और यदि नारी स्वेच्छा से कुकर्म करे तो 500 मुद्रा का दंड देने का प्रावधान था। ब्राह्मण के लिए केवल मुंडन की सजा ही दी गई थी तथा अन्य वर्गों को इसी कृत्य के लिए प्राण दंड की सजा का प्रावधान किया गया था। ये जो प्रावधान है धर्माज्ञा का, ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 379वें श्लोक में है।
ब्राह्मण किसी भी प्रकार का पाप करें तो किसी भी स्थिति में मृत्यु दंड नहीं दिया जाए, बल्कि उसकी संपत्ति छीनकर देश के बाहर कर दिया जाए। ब्राह्मण का वध करना पाप माना जाता था। इसके लिए राजा भी कभी ब्राह्मण का वध नहीं करते थे। ये धर्माज्ञा मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 381वें श्लोक में लिखी गई है। शूद्रों को कठोरतम दंड दिया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि मनु की नज़र में शूद्र की कीमत नहीं थी। विषमता का जहर फैलाने वाले मनु की नज़र में शूद्र गुलाम ही था। तो साथियों, ये कुछ धर्माज्ञाएँ जो कि बहुत कठोरतम थीं, अन्यायपूर्ण थीं, जिनसे ये समझा जाता है कि ऐसी आज्ञाओं से, ऐसी धर्माज्ञाओं से, ऐसे कानूनों से किसी भी सभ्य समाज का निर्माण नहीं किया जाता। किसी राष्ट्र का निर्माण होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। एक ही देश के लोगों से अलग अलग तरह का व्यवहार, एक ही तरह की स्थिति में अलग अलग तरह का व्यवहार करना कहाँ तक उचित रहा होगा। इसी आधार पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति का दहन करने की योजना बनाई और उसे दहन कर ही डाला। तो साथियों, 25 दिसंबर 1927 को जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, उस पर हमें इस बार 25 दिसंबर को चिंतन मनन करना है और हमें भी उनका अनुसरण करते हुए कुछ ऐसा करना है ताकि लोग जो हैं इस मनुस्मृति के बारे में जान सकें, इसको पहचान सकें और इससे अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकें। तो साथियों, हमारी मुक्ति 15 अगस्त 1947 को नहीं हुई थी। हमारी मुक्ति के द्वार 25 दिसंबर 1927 को खुले थे, लेकिन आज भी हमारा समाज इस मनुस्मृति की गुलामी में लिप्त है। आज भी उसे इस मनुस्मृति की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमें आंदोलन करना है, हमें अपने सामाजिक कार्य और तेज़ करने हैं, हमें योजनाएं बनानी हैं और यह कार्य किसी के खिलाफ नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये जो कार्य है मनुस्मृति का दहन करना या अपने लोगों को मनुस्मृति के खिलाफ या जो भी हिंदुओं की धर्म आज्ञाएँ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों की धर्म आज्ञाएँ हैं, शास्त्रों में लिखी उनकी धर्म आज्ञाएँ हैं, उनके खिलाफ अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, ये किसी प्रकार का अपराध नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के हित में है। इसी कारण से परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला में यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इस बात को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म छोड़ा था 1935 में, उसको छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म को 1956 में ग्रहण किया और इस देश के लोगों को और इस पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हिंदू धर्म जो है रहने लायक उसमें व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए जो लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, तो उन्हें तत्क्षण हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 साल तक अध्ययन किया, उसी प्रकार से आप लोग जो यदि ये जानते हैं, ये समझते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, तो उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में या किसी आंदोलन के फलस्वरूप वो धर्म परिवर्तन कर बैठें और उसके बाद जो है आपको लगे कि नहीं, मैंने तो गलत किया, मेरा समाज मेरे विरोध में खड़ा है, मेरा परिवार मेरे विरोध में खड़ा है। आपको हर बात से जो है तसल्ली करके, संतुष्टि प्राप्त करके तब आपने धर्म परिवर्तन करना है और बेहतर होगा कि आप बौद्ध धर्म को अच्छी तरह समझें और फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।